Themes of the play Streetcar Named Desire. Welcome once again. I hope you're all doing well. In previous lesson we have already discussed the introduction and summary. Now in this lesson we will discuss major and important themes related to this play. First of all, we will discuss sexual desire is a major and important theme of this play. बेसिकली ये जो प्ले है ये एक मॉडर्निस्ट प्ले है क्योंकि ये मॉडर्न टाइम में लिखा गया वर्क है। तो मॉडर्न फीचर में जब हमने मॉडर्निज़्म को स्टडी किया तो उसके अंदर हम एक ट्रेड देखते हैं कि जिसके अंदर जो राइटर हैं वो सेक्सुअलिटी को बहुत ही ज़्यादा बोल्ड वे में एक्सप्रेस करते हैं। लाइक जैसे कि मुख्तलिफ नावल्स हैं, सन्स एंड लवर है, वुमेन इन लव है, इसी तरह और भी जो राइटर हैं, पोइट्स भी हैं, वो सेक्सुअलिटी को एज ए डिज़ायर के तौर पर एक्सप्रेस करते हैं क्योंकि इस टाइम पर उनके अकॉर्डिंग जो था कि ये एक मतलब एक उनकी क्योंकि हम लोग जो थे अपने फ्लॉ की हमारे अंदर जो एक मेजर रीज़न थी कि हम डाउनफॉल की तरफ क्यों आए थे और मॉडर्निज़्म में जो इतना ज़्यादा क्यास था, फ्रेगमेंटेशन थी, वो सब क्यों थी क्योंकि हम अपनी जो हम हमारी स्पिरिचुअल जो हमारी फिज़िकलिटी है उसको हमने जो है निगलेक्ट किया और हमारे जो जितनी भी विशेज़ या डिज़ायर हैं वो सब एक फ़िज़िकल जो है उसकी तरफ बढ़ गई थी, ना कि स्पिरिचुअल, क्योंकि हम जो है रूहानियत से दूर हो गए थे और हमने अपनी लाइफ को सिर्फ जो फॉर द सेक ऑफ प्लेयर किसके लिए, सिर्फ सेक्सुअल डिज़ायर्स के लिए। तो इसके अंदर जो मेजर करैक्टर हैं जैसे कि हमें दिखाया गया है, जो मेन प्रोटैगनिस्ट हैं, हीरोइन है ब्लडशील्ड, वो हमें क्या उनका दिखाते हैं कि किस तरह वो मुख्तलिफ़ किस्म के अफेयर्स में इन्वॉल्व थी, इसी तरह उनके हस्बैंड इन्वॉल्व थे, इसी तरह आगे फर्दर वो जिसको पसंद करती हैं मिर्च को, वो ख़ुद जो है वो पहले किसी के साथ इन्वॉल्व था, देन वो इसके साथ भी फ़िज़िकल रिलेशन बनाना चाहता था ना कि वो मैरिज करके, और इसी तरह जो लास्ट में इनके साथ रेप अटेम्प्ट किया जाता है। ये सब कुछ हमें क्या दिखाया गया है क्योंकि इसके अंदर जो है राइटर ने बहुत ही ज़्यादा बोल्ड वे में सेक्सुअलिटी को एक्सप्रेस किया है, लेकिन ये एक डिज़ायर के तौर पर कि किस तरह हमारी जो हमारी सेक्सुअलिटी है वो हमें किस तरह उकसाती है अपनी लाइफ को जो है वो तबाह करने के लिए। देन उसके बाद जो मेजर इम्पॉर्टेंट थीम है फैंटेसी है। फैंटेसी का है कि हम लोग जैसे कि इस प्ले के हीरोइन हैं वो खुद जो है हमेशा फैंटेसी में रहती थी और वो ये हमेशा जो है वो यही सोचती थी कि जिस तरह उनके हस्बैंड ने उनको जो है डिसीव दिया, इसी तरह आगे वो खुद को जो है वो उस मतलब उस गम से बाहर निकालने के लिए जो है वो सेक्सुअलिटी जैसे एक्ट में इन्वॉल्व हो गई थी और उसके बाद वो अपनी चेस्टिटी जो है उस सबको बर्बाद कर चुकी थी और वो हमेशा इसी चीज़ में रहती थी कि कोई ना कोई जो है वो इनको इनके गम से बाहर निकालेगा और कोई ऐसा पर्सन ज़रूर आएगा जो कि उनकी जो है जो उनके लिए एज अ सेवियर काम करेगा उनकी लाइफ के लिए। तो यानी कि ये हमारी फैंटेसी है, हम लोग हमेशा किसी न किसी फैंटेसी में रहते हैं। राइटर हमें यहाँ बताना चाह रहा है इस करैक्टर के थ्रू कि हम लोग अपनी इर्द गिर्द जो है एक ऐसी बाउंड्री सेट कर लेते हैं जिसको हम फैंटेसी का नाम देते हैं कि हम हमेशा उस बाउंड्री के अंदर रहते हैं कि कोई ना कोई जो है कभी ना कभी आएगा और हमारी लाइफ को सेव करेगा। एज इट इज़ जो है यही चीज़ वेटिंग फॉर गोडो में दिखाई गई थी, जिस तरह वो जो लाडमोर एंड एस्ट्रागोन थे, दो मेजर करैक्टर थे और वो यही सोचते रहते थे कि गोडो कब आएगा और जब वो आएगा तो हमें बताएगा कि हमारी लाइफ का मकसद क्या है, हमें क्या करना है, हम यहाँ पर आए क्यों हैं, हम यहाँ पर क्यों हैं। इट्स मीन कि हम लोग फैंटेसी के अंदर आते हैं, ख़ुद किसी चीज़ को जो है वो नहीं सोचते हैं कि हमारी लाइफ क्या है और हमें खुद क्या करना है, आल्टो कि हम लोग जो है फैंटेसी को इम्पोर्टेंस देते हैं। देन उसके बाद जो इम्पोर्टेंट थीम है इंटीरियर एंड इंटीरियर एंड एक्सटीरियर जो अपीयरेंस है वो हमें इस चीज़ के बारे में बताया गया। अब इंटीरियर यानी कि हम लोग जो अंदर से हम लोग दिखाई देते हैं और जो हम लोग बाहर से दिखाई देते हैं, हमारी अपीयरेंस में हेल ऑफ डिफरेंस पाया जाता है। जैसे कि इस करैक्टर के अंदर हमें दिखाया गया है जो मेजर करैक्टर हैं जैसे कि मिर्च का है और इसकी जो प्रोटैगनिस्ट की सिस्टर हैं स्टेला, उनका है कि हम लोग अंदर से जो कुछ भी सोच रहे होते हैं लेकिन बाहर से हम खुद को बहुत ज़्यादा चेंज दिखाते हैं क्योंकि वो सब कुछ जानती थी कि उसके सिस्टर के साथ उसके हस्बैंड ने क्या किया, लेकिन फिर भी वो उस चीज़ को रियलिटी को जो है एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। यानी कि हम जो हैं एक इंसान जो है वो दो फेसेस लेकर चलता है, एक फेस जो वो उसका रियल फेस होता है, एक वो इमेजिनरी यानी कि वो जो लोगों को प्रिटेंड करने के लिए जो है वो दिखाता है। देन उसके बाद मैस्कुलिनिटी एंड फिजिकलिटी, इसके अंदर मैस्कुलिनिटी का दिखाया गया है मोस्ट इम्पोर्टेंट पैट्रियार्कल सोसाइटी वो होती
है जिसके अंडर जो मतलब ये पैट्रियार्कल सोसाइटी को उसके थीम को रेफ़र कर रहा है कि हम जो हैं एट द एंड अपनी लाइफ को कोई भी अगर एक फ़ीमेल है वो सेवियर किसको मानती है, मेल को। और जैसे कि इसके अंदर दिखाया गया है ब्लडशीट जो है वो चाहती थी कि कोई वो अल्टीमेट जो है कि वो शादी करना चाहती है ताकि इन सब चीज़ों से वो बाहर आए। और इसके बाद जब उसके हस्बैंड ने उसको धोखा दिया उसके बाद भी वो डिफरेंट अफेयर्स में अपने स्टूडेंट्स के साथ और भी जो लोग थे उनके साथ वो हमें सेक्सुअल एक्ट में दिखाई दी है। लेकिन वो हमेशा ख़ुद को किसके अंदर महफूज समझती थी, वो मेल के साथ। और वो एट द एंड वो यही चाहती थी। और जब डॉक्टर और उसका असिस्टेंट उनको लेकर जाते हैं वो भी ऑलरेडी एक मेल होते हैं। और वो ये कहती है कि हमेशा जो है मतलब वो ये समझती थी कि जो मेल है वही उसको सेव करेंगे। और इसी तरह जो उसकी सिस्टर थी उसका भी ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि वो सब कुछ जानते हुए कि उसका हस्बैंड कैसा है फिर भी वो अपनी मतलब अपनी लाइफ को और अपने घर को बचाने के लिए सिर्फ उसके साथ रह रही थी इस मॉडर्न टाइम में भी। इसके बाद जो है फेमिनिटी दिखाई गई है एंड डिपेंडेंस। अब डिपेंडेंस हमें फेमिनिटी ये है कि फ़ीमेल के बारे में बताया गया है, फ़ीमेल राइट्स के बारे में, फ़ीमेल किस तरह बोल्ड हुई, मॉडर्न टाइम में उनका क्या रोल था। फिर भी जो एक डिपेंडेंस है वो किस तरह हमेशा थ्रू आउट इनकी लाइफ के ऊपर रहती है कि आप जितनी भी जो है बोल्ड हो जाएं, जितने भी आप एडवांस हो जाएं, मॉडर्न हो जाएं, लेकिन फिर भी जो एक हमारी ट्रेडिशन है, हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, एक कल्चर सेट हुआ है, वो फिर भी जो है आपको इस हद तक जो है वो डिपेंडेंस नहीं दे सकता कि आप लोग खुद से जो है किसी भी जो डिसीजन को हैं वो अपने अकॉर्डिंग लेने के काबिल हों।